हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आइसोमेरिज्म का सीरीज, ठीक है, जो कि क्लास 11th के लिए मोस्टली होगा। और इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस जेई और नीट का भी डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो इसमें हम लोग सारा थ्योरी देखेंगे एंड थ्योरी के बाद हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, मतलब कि ये बेसिकली ऐसा चलेगा कि इसमें टॉपिक वाइज लेक्चर आएगी, ठीक है। एक एक टॉपिक या एक लेक्चर में दो दो टॉपिक को करके हम लोग कवर करेंगे। पहले मैं थियरी बताऊंगी एंड फिर उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी। वो क्वेश्चन बोर्ड का हो सकता है या फिर जेई और नीट का हो सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आइसोमेरिज्म दो टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म एंड एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आज हम लोग स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ने वाले हैं चेन आइसोमेरिज्म को एंड दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं पोजिशन आइसोमेरिज्म को, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप हम लोग कवर करेंगे चैन आइसोमेरिज्म एंड दूसरा हम लोग कवर करेंगे इसी में पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो अब हम लोग देख लेते हैं चैन आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं। तो चैन आइसोमेरिज्म, तो ये है हमारा चैन आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन, ठीक है। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पेरेंट चेन। अब जे और नीट में हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना होता है ना, तो हमें उसके जो उसका डेफिनेशन होता है उससे उतना मतलब नहीं होता, उसे आप शॉर्ट में याद कर लीजिए, ठीक है। बस वो याद होना चाहिए आपको, उसका मतलब क्या होता है क्वेश्चन में लगाने आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है चैन आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। मतलब कि जितना कार्बन इसमें है उतना ही कार्बन अगले वाले में होना चाहिए, जितना एच इसमें है उतना ही एच अगले वाले में होना चाहिए, ऐसे करके। ओके, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए बट डिफरेंट पैरेंट चेन होना चाहिए। पैरेंट चेन यानी मुख्य कार्बन श्रृंखला जो हमारा होता है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन है हमारा चैन आइसोमेरिज्म का। अब हम लोग देख लेते हैं पोजिशन आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या होता है। तो पोजिशन आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन होता है हमारा, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या कहता है, इसमें बोल रहा है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और पेरेंट चेन, ठीक है। इसमें पेरेंट चेन और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों सेम होता है, लेकिन इसका जो फंक्शनल ग्रुप है और डबल और ट्रिपल बॉन्ड है ये इसमें अलग होता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। इसमें क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट पेरेंट चेन अलग अलग होता है। पेरेंट चेन का मतलब कि मुख्य कार्बन श्रृंखला। जब हम लोग आईयूपीएससी सॉल्व करते हैं, आईयूपीएससी निकालते हैं, आईयूपीएससी नेमिंग करते हैं, तो उसमें हम लोग पहले सेलेक्ट करते हैं मेन कार्बन का चेन, ठीक है। तो वही हो गया पेरेंट चेन, ठीक है। तो इसमें पेरेंट चेन डिफरेंट होता है, लेकिन पोजिशन आइसोमेरिज्म में क्या कह रहा है हमें कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और पेरेंट चेन और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों सेम होना चाहिए, लेकिन इसमें अलग क्या होना चाहिए, जो इसमें फंक्शनल ग्रुप देगा वो अलग अलग होना चाहिए और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। अब इसको क्वेश्चन में हम लोग कैसे लगाएंगे, तो क्वेश्चन में लगाने से पहले हम लोग इसका एक शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, अगर ऐसे नहीं बन रहा है तो इसका शॉर्ट ट्रिक लगा के हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये है हमारा शॉर्ट ट्रिक। ओके, ए बी। अब यहाँ पे ए क्या है और बी क्या है, तो ए है हमारा, तो ये है हमारा शॉर्ट ट्रिक। ओके, इस वाले शॉर्ट ट्रिक से हम लोग सिर्फ पोजीशन और चेन आइसोमेरिज्म को ही डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म को ही फाइंड कर सकते हैं, उसके अलावा और किसी को नहीं। मतलब ये वाला शॉर्ट ट्रिक सिर्फ वैलिड है पोजीशन और चैन के लिए, चैन और पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए, ठीक है। अब इसे लगाते क्या है, शॉर्ट ट्रिक है हमारा ए बी। अब ए क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, मतलब कि पेरेंट चेन जो मुख्य कार्बन श्रृंखला होगा उसमें पूरा नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, ठीक है। और बी हमारा है ब्रांच ऑफ कार्बन, मतलब कि पेरेंट चैन को अगर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद जो भी शाखा निकला हुआ है हमारा, तो वो हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है। अब कब किस कंडीशन में चैन आइसोमेरिज्म होगा और किस कंडीशन में पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा, अगर हम लोग शॉर्ट ट्रिक को लगाते हैं तो, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। तो अगर ए बी, इफ ए बी इज
डिफरेंट। अगर हमारा ए बी कोई नंबर आएगा, ठीक है, तो अगर ए बी हमारा डिफरेंट है तो वो हो जाएगा चैन आइसोमेरिज्म, और अगर ए बी हमारा सेम है तो वो हो जाएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये था हमारा चैन और पोजीशन आइसोमेरिज्म, और ये इसका शॉर्ट ट्रिक। अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन में हम लोग इसके डेफिनेशन में क्या बोल रहा है उससे भी हम लोग लगाना सीखेंगे, और इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है इससे भी हम लोग लगाना सीखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है हमें, ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स आर पोजिशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन में हमें पोजिशनल आइसोमेरिज्म के बारे में पूछा है, ठीक है। अब चेक कैसे करेंगे, ए ऑप्शन दिया हुआ है इतना और इतना, बी भी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है, मतलब इन चारों में से जो भी पेयर बना हुआ है, ठीक है, इनके कंपाउंड्स का पेयर बना हुआ है, इन चारों में से मैं पूछ रहा हूँ कौन सा पोजिशन आइसोमेरिज्म है, ठीक। तो हम लोग तो दो आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़े, एक पढ़े चैन आइसोमेरिज्म के बारे में एंड एक पढ़े पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में। तो अब इसमें हमें पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में चेक करने के लिए बोल रहा है। क्या पढ़े थे हम लोग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, पेरेंट चेन सेम होना चाहिए, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, जितना कार्बन इसमें होगा उतना ही कार्बन इसमें होना चाहिए, जितना मेन चेन में कार्बन का संख्या इसमें होना चाहिए उतना ही इसमें भी होना चाहिए, मतलब पेरेंट चेन सेम होना चाहिए। अब H जितना इसमें है उतना ही इसमें भी होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब तो यही हुआ ना, जितना चीज इसमें है उतना ही चीज इसमें, मतलब इसमें अगर O एक है तो इसमें भी ऑक्सीजन की संख्या एक ही होनी चाहिए, ठीक है। पेरेंट चेन भी सेम होनी चाहिए। डिफरेंट क्या होना चाहिए पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप वो डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें चेक करेंगे कहाँ डिफरेंट होता है। अब एक और चीज, अगर इसमें चैन पूछता, चैन आइसोमेरिज्म के बारे में, तो भी हम लोग इसमें चेक कर सकते थे ना डेफिनेशन से। कैसे चेक करेंगे, अगर हमें शॉर्ट ट्रिक लगाना है, जो शॉर्ट ट्रिक बताइए, तो उससे तो डायरेक्ट निकल जाएगा, मैं दोनों से आपको सॉल्व करना सिखाऊंगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा जो डेफिनेशन है, अगर डेफिनेशन से पूछता कि ये चैन आइसोमेरिज्म होगा कि पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा, तो पोजीशन तो मैं आपको बता दी, डेफिनेशन से कैसे निकालेंगे। अगर चैन पूछता तो कैसे निकालते हैं, तो चैन का कुछ स्टेप होता है। चैन आइसोमेरिज्म के लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट हमें निकालना होगा, फर्स्ट हमें करना होगा IUPAC नंबरिंग, ओके। सेकेंड हमें पेरेंट चैन सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, यानी कि मेन कार्बन चैन सेलेक्ट करना होगा। और थर्ड हमें देखना होगा कि हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है, ठीक है। अब ये तो चैन आइसोमेरिज्म के लिए था, अगर चैन आइसोमेरिज्म पूछता तब हम लोग ये करते, लेकिन यहाँ तो हमें पोजीशन आइसोमेरिज्म पूछा है। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए हमें पहले देखना है कि जो कार्बन का मेन चैन है, कार्बन चैन, वो सेम होना चाहिए। तो किसमें सेम है, अब इसमें हमारा 5 कार्बन का चैन है, 5 कार्बन का चैन है, एक ही लाइन में पांचों आ गया। सेकेंड नंबर पे हमारा कीटोन है, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होना चाहिए, अगर इसमें कीटोन है इसमें भी कीटोन ही है, ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में तो सेम फंक्शनल ग्रुप आ गया ना, फंक्शनल ग्रुप हमारा डिफरेंट होना चाहिए। अब देखिए सेकंड में, इसमें भी कीटोन था फर्स्ट में और इसमें भी कीटोन था, इसीलिए ये पोजीशन आइसोमेरिज्म हमारा नहीं होगा। अब बी वाले में, इसमें हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग एल्डिहाइड, CHO है, ठीक है ना, एल्डिहाइड बोलते हैं। तो इसमें एल्डिहाइड है और इसमें, इसको भी तो हम लोग कीटोन बोलते हैं ना, तो इसमें है कीटोन, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा। अब देखिए इसमें भी कीटोन है और इसमें हमारा एल्डिहाइड है, ठीक, इसमें हमारा कीटोन है और इसमें हमारा एल्डिहाइड है, मतलब कि फर्स्ट वाला तो नहीं होगा, इन तीनों में से हमें चेक करना होगा, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, पेरेंट चेन सेम होना चाहिए। अब देख लेते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का चैन है, होगा 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 कार्बन का चैन है, होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का चैन है, यहाँ देखिए 1 2 3 4, अगर हम लोग इसमें कार्बन चैन सेलेक्ट करते हैं मेन वाला, तो यही हो जाएगा ना, एक तो नीचे है तो इसको तो हम लोग लेंगे नहीं, इसका मतलब ये नहीं होगा, इसमें अलग अलग कार्बन का चैन हो गया, ठीक है। अगर आपको कार्बन का चैन सेलेक्ट करने नहीं आता है तो मैं, अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मैं IUPAC वाला एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, उसमें एक लेक्चर में मैं सारा थ्योरी कवर करूंगी और दूसरे लेक्चर में मैं बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगी, जिसमें बोर्ड का, जेई का और नीट का तीनों का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है।
तो अगर आपको आईयूपीएससी नंबरिंग में या फिर आईयूपीएससी वाले पूरे टॉपिक्स में ही अगर दिक्कत होता होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी। ओके, तो यहाँ पे अब तो ये वाला तो नहीं होगा, थर्ड वाला समझ में आ गया कैसे। फोर्थ में देखिए, फोर्थ में 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन है, सब एक ही लाइन में है, नीचे ब्रांच तो कुछ निकला नहीं है। इसमें देखिए, इसमें अगर मैं ऊपर वाले कार्बन से सेलेक्ट करती हूँ इतना, तो एक ब्रांच हमारा निकल जाएगा। अगर नीचे वाले से सेलेक्ट करूंगी तो ऊपर वाला निकल जाएगा। मतलब यहाँ पे 5 कार्बन का चेन है और यहाँ पे 4 ही कार्बन का चेन है, तो ये भी तो नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेशन हमारा बोलता है कि पेरेंट चेन सेम होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब सेकंड वाला हमारा सही हो जाएगा। ये तो डेफिनेशन से चेक किया हम लोग पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए। चैन के लिए बोलता तो बस आप ये करते हैं, पहले आईयूपीएस में नंबरिंग करते हैं, यानी कि मेन कार्बन का चैन देखते हैं। सेकेंड हम लोग करते हैं पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं, यानी कि ब्रांच बाहर जो निकल रहा है और जो मेन कार्बन का चैन है वो कितना है। थर्ड हम लोग करते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम चेक करते हैं, ठीक है, कि सेम है या नहीं है, तो चैन हो जाता। इतना समझ में आया। अब हम लोग इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे। अब सेकंड वाला हमें पता है कि ये वाला सही है, ठीक, तो शॉर्ट ट्रिक इसमें कैसे होगा। शॉर्ट ट्रिक क्या था हमारा, ए और बी। ए क्या था, पेरेंट चेन, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, मतलब पेरेंट चेन में कार्बनों की संख्या कितनी थी, तो ए लिखते हैं। तो अब देखिए पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या कितनी है, 5 है। मेन चेन तो यही वाला होगा ना, इसमें तो कोई ब्रांच निकला नहीं है, तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा, तो 5। अब बी, बी क्या होगा, बी, बी हम लोग को पता है कि बी हम लोग ब्रांचेस को लिए थे, ठीक है, तो यहाँ तो एक भी ब्रांच नहीं निकला हुआ है ना। बी क्या था, बी ब्रांच था, तो यहाँ तो एक भी ब्रांच नहीं निकला, एक भी ब्रांच नहीं निकला है, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये तो इसके लिए हो गया। अब एंड करके ये वाला दिया है, इसके लिए भी तो हमें लिखना होगा ना। तो यहाँ पे कार्बन का मेन चेन में कार्बनों की संख्या कितनी है, 5 है, और इसमें भी कोई ब्रांच नहीं निकला हुआ है। अब इसे आप मत बोल दीजिएगा कि ब्रांच निकला, ये कीटोन है, एक ही में है ना। अब यहाँ पे भी कोई ब्रांच नहीं निकला है, तो 0 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों नंबर तो सेम आ गया ना, तो दोनों नंबर तो सेम आ गया ना, तो अगर दोनों नंबर सेम आ जाएगा तो इसे हम लोग बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। अगर ये दोनों नंबर सेम नहीं आता तो वो हो जाता हमारा चैन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक सिर्फ चैन और पोजीशन के लिए वैलिड है, अदर के लिए नहीं। ओके, तो ये पूरा नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आओ तो दोबारा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।